बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ हम 11 ऐसी नफ्सियाती चालाकियों का जिक्र करेंगे जो हमेशा काम करती हैं। नंबर 1, ये जानने के लिए कि आपको कौन देख रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई आपको देख रहा है या नहीं, तो उस जगह पर बैठकर जमाई लें। अगर उसकी तवज्जो आप पर हुई तो वो भी जमाई लेगा। साइकोलॉजी के माहिरीन के मुताबिक जमाई इंतहाई मौतदी है जो फौरन फैलती है। नंबर 2, लोग आपको रास्ता दें। किसी रश वाली जगह पर चलते हुए आप चाहते हैं कि लोग आपको रास्ता देना शुरू कर दें, तो नाक की सीध में देखते हुए चलना शुरू कर दें। इससे आपको चंद ही लम्हों में एहसास हो जाएगा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको रास्ता देना शुरू हो चुके हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रश में लोगों की तरफ ध्यान देकर चल रहे होते हैं तो आप उनकी हर हरकत को नोट करने की वजह से अपनी रफ्तार सुस्त कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी निगाहों को उनसे हटाकर सीधा देखते हुए थोड़ा तेज चलना शुरू कर दें तो आपकी हरकत को नोट करेंगे और आपको रास्ता देंगे। नंबर 3, क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को संजीदगी से सुने? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपनी बात के साथ किसी बुजुर्ग का तल्लक जोड़ दें, जैसे दना लोगों का कौल है या मेरे बाबा मुझे बताते थे वगैरह। साइकोलॉजी की माहिरीन का कहना है कि लोग ऐसी बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं जिसकी रवायत दना और बुजुर्गों से जोड़ दी जाती है। नंबर 4, दिमाग में कोई गाना ना चाहते हुए चलना शुरू हो जाए तो उस सूरत में गाने के आखिरी अल्फाज जहन में लाएं और इन्हें जहन में या लबों पर गुनगुनाना शुरू कर दें। एक नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ ज्यादा मुतवज्जो रहता है जिन्हें हम नामुकम्मल छोड़ देते हैं, इसलिए गाने के आखिरी बोल गाकर दिमाग को खामोश और पुरसकून कर लें। नंबर 5, हाथ का दर्जा हरारत। किसी से हाथ मिलाते हुए अगर आपके हाथ गर्म है तो उससे दोस्ताना रस्म रिवाज को फरोग मिलेगा, लेकिन अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो हमारे नफ्सियात के नजदीक ये उल्टा असर करता है। नंबर 6, क्या कोई दूसरा फर्द आपको पसंद करता है? ये जानने के लिए कि क्या कोई दूसरा फर्द आपको पसंद करता है तो उसका कोई एक आम बोलने वाला लफ्ज या खास लहजा नोट कर लें और जब भी उस लफ्ज या लहजे को इस्तेमाल करें तो चेहरे पर मुस्कुराहट खिलाएं और सर को हिलाएं, और अगर वो इस बात पर आप में तवज्जो ज़ाहिर करे तो वो लफ्ज लहजा उसके सामने इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे दोस्ताना गुफ्तगू पैदा होने का रास्ता खुल जाएगा। नंबर 7, मदद लेने के लिए। अगर आपको किसी की मदद दरकार है तो आप बात का आगाज मुझे आपकी मदद चाहिए से करें, क्योंकि आमतौर पर लोग मदद के सवाल पर इनकार करते हुए झिझक महसूस करते हैं, इसलिए वो इनकार नहीं करेंगे। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात पर हमायत में सर हिलाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बात करते हुए अपने सर को ऊपर नीचे हिलाएं और सुनने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर रखें। एक ही तरह के रवैये समझने वाले माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि लोग आमतौर पर बात सुनते हुए मुखातब की आंखों से आंखें मिलाते हैं, तो अगर वो अपना सर ऐसे हिला रहा हो जैसे सच्ची बात कर रहा है तो वो भी जवाब में अपना सर हिला देते हैं। नंबर 9, अपना सामान दोस्तों से उठवाना चाहते हैं तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो राह चलते हुए बातें करने के साथ साथ अपना लिफाफा या बस्ता वगैरह उसे थमा दें। ज्यादातर अफराद बातें सुनते हुए इस बात का नोटिस नहीं लेंगे कि वो आपका बोझ पकड़ लेंगे, मगर वो लोग जो आपके ज्यादा करीब नहीं है वो इस बात पर हैरान हो सकते हैं। नंबर 10, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता तो उससे कोई आम चीज जैसे पेंसिल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए महज़ब अंदाज में मांगे। आमतौर पर लोग जिसे नापसंद करते हों उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन खास तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पेंसिल वगैरह दे दे और इस बात पर गौर करे कि वो आप इतने बुरे भी नहीं हैं। नंबर 11, आखिरी फैसला अपने पास रखें। अगर आपने बच्चों के लिए आलू खरीदे हैं और आलू सब्जी बनाने लगी हो तो बच्चों से जाकर कहें कि आप उनके लिए आलू सब्जी बनाने लगी हैं। अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि आलू लिए हैं तो क्या बना दूं, तो जवाब चिप्स ही आएगा। इस तरीका अमल को आप मामलाते जिंदगी के और कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।